हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट सोशियोलॉजी सक्सेस। ये सोशियोलॉजी जीआईसी का पेपर है जो 2017 में हुआ था। व्याख्या सहित इसको हम सॉल्व करेंगे क्योंकि इसी बेस पे हमको ये पता चलेगा कि क्वेश्चन किस आधार पर आते हैं। और ये अभी सितंबर आई थिंक 19 सितंबर को एग्ज़ाम इसका होने वाला है, तो हमको एक इस पेपर से एक आइडिया मिल जाएगा किस तरीके का पेपर आता है। और किसी भी एग्ज़ाम के लिए पीवाईक्यू सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी होता है। देर ना करते हुए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है। यह कथन किस समाजशास्त्री के द्वारा कहा गया था? पी.ए. सोरोकिन, हर्बर्ट स्पेंसर, अगस्त कॉम्टे, मैक्स वेबर। क्या है इसमें राइट आंसर? किसने कहा था यह व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है? तो इसका राइट आंसर है हमारा अगस्त कॉम्टे। ऑप्शन नंबर सी है। अगस्त कॉम्टे ने कहा था कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है। अगर हम अगस्त कॉम्टे के बारे में देखें तो ये समाजशास्त्र के जनक हैं। इन्होंने 1838 में मतलब किसका नाम रखा? समाजशास्त्र। इसके पहले यह भौतिक विज्ञान के नाम से था, जिसका इन्होंने समाजशास्त्र के रूप में प्रयोग किया है अगस्त कॉम्टे ने। और इन्होंने प्रत्यक्षवाद विधि का प्रयोग किया है और स्थैतिक और गतिकी की बात की है इन्होंने। इस तरीके से इन्होंने समाजशास्त्र के बारे में बात की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक समूह के निर्माण में आवश्यक तत्व नहीं है? एक से अधिक व्यक्ति, खोज, सामान्य लक्ष्य, अंतःक्रिया। मतलब हमको इसमें क्या देखना है कि सामाजिक समूह के निर्माण में आवश्यक तत्व किसको नहीं माना गया। तो एक से अधिक व्यक्ति हो तो समूह का निर्माण होगा ही होगा। और समूह के व्यक्तियों का एक सामान्य लक्ष्य या फिर उद्देश्य होता है, उनमें इंटरेक्शन मतलब अंतःक्रिया होती रहती है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर बी है ये हमारा राइट आंसर होगा। समूह के निर्माण में खोज किसी भी प्रकार से आवश्यक तत्व या फिर तत्व में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज सोशियोलॉजी नामक पुस्तक किसने लिखी है? टॉलकट पार्सन्स, एलेक्स इंकेल्स, एन.जे. स्मेल्सर, टी.बी. वॉटोमोर। किसकी पुस्तक है व्हाट इज सोशियोलॉजी? तो इसका क्या होगा राइट में? पार्सन्स की पुस्तक ऐसी कुछ है ही नहीं। एन.जे. स्मेल्सर, टी.बी. वॉटोमोर, ये है राइट आंसर हमारा एलेक्स इंकेल्स का। इन्होंने व्हाट इज सोशियोलॉजी पुस्तक लिखी हुई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एकात्मकता के आधार पर समाज का वर्गीकरण किसने किया है? एकात्मकता के आधार पर समाज का वर्गीकरण किस समाजशास्त्री के द्वारा किया गया है? हर्बर्ट स्पेंसर, एस. हेनरी मैन, एफ्टोनिस, इमाइल दुर्खीम। तो एकता की बात यहाँ पे हम देखेंगे तो इस आधार पर समाज का वर्गीकरण जो है वो इमाइल दुर्खीम करते हैं। राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, इसमें हमने व्याख्या को इंक्लूड किया हुआ है कि व्याख्या हम दिखाते चल रहे हैं, आप उसको भी पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके। अगला क्वेश्चन है हमारा, भर्ती भूमिकाओं की अवधारणा का प्रयोग किसने किया? भर्ती भूमिकाओं की अवधारणा का प्रयोग किसने किया है? आर. लिंटन, एस. एफ. नाडेल, ई. हॉफमैन, आर. के. मर्टन। किसने किया भर्ती की भूमिका? तो ये जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी ये राइट होगा। ये हॉफमैन नहीं बल्कि कॉफमैन होगा, टाइपिंग मिस्टेक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से द्वितीय समूह कौन नहीं है? पड़ोस, मनोरंजन समूह, तीर्थयात्री समूह, पिकनिक समूह। इसमें से कौन सा है जो द्वितीय समूह के अंतर्गत नहीं आता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, जो पिकनिक मतलब कि समूह है या द्वितीय समूह में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओह सॉरी, इसमें ये राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। पिकनिक समूह तो आएगा ही द्वितीयक में। पड़ोस पड़ोस जो है ये प्राथमिक समूह है, ना कि द्वितीयक समूह, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पिकनिक समूह में बहुत सारे मित्र मंडली ऐसी चीज़ ऐसे आएंगे तो ये द्वितीयक में ही रहेगा, प्राथमिक में नहीं आएगा। तो इसलिए हमारा पड़ोस जो है प्राथमिक है, तो ये द्वितीयक नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक अर्जित परिस्थिति की प्रस्तुति नहीं करता? अर्जित परिस्थिति, एक पिता, एक पुजारी, एक लोहार, एक ज्योतिषी। तो क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए जो है ये राइट होगा। पिता जो है यह एक अर्जित परिस्थिति को प्रस्तुत नहीं करता, क्योंकि कोई पिता है,
कोई माँ है तो ये एक प्रदत्त होती है, ना कि अर्जित होती है। प्रदत्त अर्जित में अंतर ये है कि प्रदत्त जो हमको प्राप्त होती है, अर्जित जो होती है जो हम अपने गुण योग्यता आदि के आधार पर प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने कहा है संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है? एम.जे. हर्शकोविट्स, हॉवेल, ई.वी. टायलर, इलियट तथा मैरिल। तो संस्कृति पर्यावरण का निर्मित भाग है, इसको कौन कहता है? हर्शकोविट्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर इस राइट आंसर होगा हमारा। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक संस्था मानते हुए समाज में श्रम विभाजन के प्रकारों का विश्लेषण किसने किया है? इसमें ध्यान दीजिएगा, आर्थिक संस्था की बात कर रहा है। मैक्स वेबर, इमाइल दुर्खीम, एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी होगा, इमाइल दुर्खीम ने आर्थिक संस्था को मानते हुए समाज में श्रम विभाजन के प्रकारों का विश्लेषण किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा कोट का है, लेखक है और उनकी अवधारणाएं हैं। इसमें गैमन सॉफ्ट, गैसेल सॉफ्ट है, ट्यूटोरियल समूह है, मतलब किसको किसने कहा हुआ है। तो जो इसमें ये है गैसेल सॉफ्ट, ये है एफ टॉनीज का, ए के नीचे 1 होगा। अभी मैं कोट भी दिखाती हूँ। और जो है यांत्रिक एवं शाही एकता, ये हो जाएगा दुर्खीम का हो जाएगा। और फॉर्मल और इनफॉर्मल मतलब औपचारिक और अनौपचारिक सी.एस. कूले का हो जाएगा। क्षेत्रीय समूह मैक्स वेबर का हो जाएगा। कोड देखते हैं, कोड किस हिसाब से सही, मतलब ए के नीचे 2, बी के नीचे 3 है, ऐसा देखते हैं हम। तो इसमें कौन सा हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है इसके हिसाब से राइट हो रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ भी इसी तरीके से हमको मिलान करना। प्राइमरी एवं सेकेंडरी ग्रुप, लंब एवं क्षैतिज समूह, अंतर समूह एवं बाह्य समूह, द्विक एवं त्रिक। तो प्राइमरी एवं सेकेंडरी जो है ये किसका है? कूले का है, ए के नीचे 3। और क्षैतिज समूह किसका है? अंतर समूह, बाह्य समूह, ये समनर का है। द्विक एवं त्रिक जो है ये किसका है? मतलब ए के नीचे 3 हुआ, बी के नीचे हमारा क्या जा रहा है? क्षैतिज, इसकी बात एच मिलर करते हैं। और सी के नीचे 2 समनर का है और डी के नीचे 4 सिमिल का है। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ये राइट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विषय का अध्ययन सबसे पहले आरंभ किया गया था? लखनऊ, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता। तो ये भारत की बात कर रहा है, तो ये सबसे पहले किया गया था ऑप्शन नंबर सी, बॉम्बे में किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसने जनजातियों की समस्याओं के समाधान के लिए राष्ट्रीय उपवन की स्थापना का सुझाव दिया था? डी.एन. मजूमदार और शरद चंद्र राय, बैरियर एल्विन, एन.के. बोस। तो इसका राइट आंसर है क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बैरियर एल्विन ने राष्ट्रीय उपवन की स्थापना का सुझाव दिया। ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लगभग सभी परीक्षाओं में इसको पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संस्कृति की छोटी से छोटी इकाई को कहते हैं सांस्कृतिक तत्व, सांस्कृतिक संकुल, सांस्कृतिक क्षेत्र, सांस्कृतिक प्रतिमान। तो संस्कृति की सबसे छोटी इकाई को संस्कृति तत्व कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन ट्रांसपेरेंसी ऑफ इविल 1990 नामक पुस्तक से संबंधित है? मिशेल फूको, जिया बौड्रिलार्ड, एंथोनी गिंडेंस, जॉक डेरिडा। किसने कौन संबंधित है इससे? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, जिया बौड्रिलार्ड संबंधित है। इसमें हमने व्याख्या इसलिए दिखाई, या इस क्वेश्चन को या इस पेपर्स को हमने इसलिए लिया है क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके पास ये बुक्स जो है वो उनको उपलब्ध नहीं हो पा रही है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि मैं क्वेश्चन को दिखाती चल रही हूँ या हमने ऐसा कोई ऐसा रेफरेंस लिया है, तो नहीं, बस हमने इसलिए लिया है कि जिसके पास ये बुक नहीं है वो इसको विथ एक्सप्लेनेशन से पढ़ें। अगला क्वेश्चन है हमारा, सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आर.के. मर्टन, टी. पार्सन्स, एस.एफ. नॉडेल, लेवी स्ट्रॉस। कि सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर ये बुक जो है किसकी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मर्टन की बुक है। इसी से रिलेटेड पार्सन्स और नॉडेल की बुक है, उसके नाम आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर ऐड करें, जिसको भी आ रहा हो, नहीं तो मैं पिनअप करूँगी। अगला क्वेश्चन है,
गॉर्फिंकल के अनुसार डॉक्यूमेंट्री पद्धति है लिखित अभिलेखों का अध्ययन, आंकड़ों का सांख्यिकीय वर्णन, समाज के विश्लेषण के लिए गणना का तरीका, आंकड़ों के संकलन की व्यवस्थित तिथि। क्या सही है? गॉर्फिंकल की देखना जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्री पद्धति को दिया हुआ था, तो इसका होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। समाज के विश्लेषण के लिए गणना का तरीका जो है उनकी डॉक्यूमेंट्री पद्धति में है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्रामीण समाजशास्त्र की उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ हुई? फ्रांस, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, कहाँ पर हुई थी? तो इसकी जो सबसे पहले उत्पत्ति हुई है ये हुई है अमेरिका में। इसकी व्याख्या थोड़ी सी हम देख लेते हैं। तो ये कब हुआ है? देख रहा है 1876 में अमेरिका में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मतलब कि समाजशास्त्र को जो है अमेरिका में जो माना जाता है येल विश्वविद्यालय से, वो 1876 में माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने परिस्थिति को प्रमुख प्रभुत्वशाली परिस्थिति एवं नियंत्रण कार्य परिस्थिति के रूप में वर्गीकृत किया है? टॉलकट पार्सन्स, आर के मर्टन, रॉल्फ लिंटन, जी.एच. मीड। तो इसका राइट आंसर है जो प्रभुत्वशाली परिस्थिति एवं नियंत्रण कार्य परिस्थिति के रूप में है, रॉल्फ लिंटन का है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन गलत है? समाजशास्त्री मूल्यों को तथ्यों के रूप में मानते हैं। समाजशास्त्र उन्मुखता में गैर भाग्यवादी होता है। समाजशास्त्र विशिष्ट अर्थ रखता है ना कि सामान्य अर्थ। समाजशास्त्र नैतिक अधिमानों को अभिव्यक्त करता है। तो इसमें से देखो, समाजशास्त्री मूल्यों को तथ्यों के रूप मानते हैं, ये भी सही है। और समाजशास्त्र उन्मुखता में गैर भाग्यवादी होता है, ये भी सही है। समाजशास्त्र नैतिक अधिमानों को अभिव्यक्त करता है, भी सही। लेकिन जो कह रहा है ऑप्शन नंबर सी, समाजशास्त्र विशिष्ट अर्थ रखता है ना कि सामान्य अर्थ, ऐसा नहीं है। जैसा कि हम पढ़ते हैं स्वरूपात्मक संप्रदाय और सामान्यात्मक संप्रदाय, तो इसमें सामान्य और विशिष्ट दोनों की बात की गई है। ज़्यादा से ज़्यादा सामान्य पे फोकस जरूर करता है, लेकिन विशिष्ट की भी बात वहाँ पे की गई, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। इसमें हमने बेस क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। अगर आपको ऐसी वीडियो चाहती है तो आप कमेंट ज़रूर करें। तो इससे रिलेटेड जितने भी 120 क्वेश्चन होता है जीआईसी में, सोशियोलॉजी का जो पेपर होता है, अब तो इसमें 40 नंबर का सामान्य अध्ययन मतलब टच कर दिया गया है। तो इसको मैं पूरा का पूरा सॉल्व करवा दूँगी, क्योंकि अभी तक लगभग शायद 2 सेट हुए हैं। और भी आप किसी भी प्रकार से प्रैक्टिस करना चाहते हैं या इसके लिए पीजीटी का भी पेपर हम सॉल्व कर लें, नेट का भी पेपर सॉल्व कर लें, तो भी बेटर होगा, जो हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।